जेम्स ली वर्सेस गन पार्क। वेल लुकिज्म फैंस कैसे हो आप सब। लुकिज्म में फैंस के बीच में हमेशा से ये एक वॉर होती रहती है कि भाई जेम्स ली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर गन पार्क। इसका आंसर आज मैं तुम्हें इस वीडियो में देने का ट्राई करूंगा। तो देखो जेम्स ली एंड गन पार्क दोनों ही चार्ल्स चोई के 10 जीनियस में से एक है। लाइक हमारा जेम्स ली है फाइटिंग जीनियस एंड हमारा गन पार्क है ट्रेनिंग जीनियस। तो इन दोनों का आज मैं प्रॉपर कंपैरिजन करने वाला हूँ एंड जो कोई भी जीते वो बस मेरा ओपिनियन होगा जो लुकिज्म को एनालाइज करके एंड फैक्ट्स चेक करके मैं बताने वाला हूँ। और अगर तुम्हारा ओपिनियन डिफरेंट हो तो तुम गाली मत बकना, बस कमेंट में बता देना कि तुम्हें क्या लगता है या फिर तुम्हारा ओपिनियन क्या है। तो चलो इसी के साथ डिकोड करते हैं जेम्स ली वर्सेस गन पार्क। एंड उस सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं इन फ्यूचर भी ऐसे ही मजेदार कंटेंट लाता रहूं। तो अब तक तो तुमने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं दी पीक यानी हमारे जेम्स ली की। ऑफिशियली लुकिज्म मानवा में उसे द पीक कहा गया है एंड उसने बहुत सारे फर्स्ट जेन्स के किंग्स को भी अकेले हरा रखा है एंड उसने एक पूरा एरा, एक पूरी फर्स्ट किंग्स की जनरेशन को उसने अकेले वाइप आउट कर रखा है, जो हमारे सेकंड जेन से आज की डेट में भी ज्यादा पावरफुल है। एंड उसका डायरेक्ट हाथ कैप्रियन किम के मर्डर में भी था एंड ये सारी बहुत बड़ी फीट्स हैं। एंड अगर हम जेम्स ली की एबिलिटीज की बात करें तो उसके पास हमने स्ट्रेंथ, स्पीड, टेक्निक की मास्टरी देखी है अभी तक एंड हमें उसकी ड्यूरेबिलिटी एंड एंड्योरेंस की मास्टरी का नहीं पता क्योंकि हमने अभी तक उसे एक डायरेक्ट हिट लेते हुए देखा ही नहीं है। एंड वो यूज करता है इनविजिबल अटैक्स जो बहुत रेयर है हमारे लुकिज्म मानवा में एंड उसके पास ऑब्वियसली अपना यूनिक पाथ भी होगा। एंड जेम्स ली की टाइमिंग ऑन पॉइंट रहती है कि वो अगले वाले पर्सन को चांस ही नहीं देता ज्यादातर। तो अब बात करते हैं हमारे गन पार्क की। लाइक 90% लुकिज्म फैंस का फेवरेट कैरेक्टर है हमारा गन पार्क एंड पहले तो गन पार्क यामाज़ाकी क्लैन से है और उसमें भी वो शिंगन का बेटा है, तो इसलिए हमारा गन पोजेस करता है यूआई मोड एंड ब्लैक बोन्स। और ब्लैक बोन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है जिनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। और जब गन पार्क अपना यूआई यूज करता है तो उसकी बॉडी एक ऐसे कॉम्बैट स्टेट में चले जाती है जहाँ पे वो बिना सोचे अपने इंस्टिंक्ट पे मूव करने लगता है एंड फाइट करने लगता है, मतलब बिना सोचे ओनली प्योर इंस्टिंक्ट पे। एंड इसी की वजह से गन पार्क के अटैक में ऑफेंस और डिफेंस बहुत कम टाइम में स्विच होता रहता है, जिसकी वजह से ओपोनेंट का मूव लैंड होने से पहले ही वो उन अटैक्स को ब्लॉक करके एक काउंटर अटैक भी थ्रो कर देता है। एंड गन पार्क की एक आदत भी है कि वो ऑलमोस्ट सारे अटैक अपने पे हिट होने देता है एंड अडेप्ट करता रहता है उन अटैक्स को, लेकिन उसका एक डाउन साइड भी है कि इससे गन बहुत ज्यादा डैमेज भी होने लगता है। एंड गन पार्क को सारे मार्शल आर्ट्स भी आते हैं। एंड अगर हम बात करें गन की मास्टरीज की तो गन के पास है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस एंड हमें नहीं पता अभी तक उसके पास टेक्निक की मास्टरी है भी या नहीं। एंड एक यूनिक पाथ भी है जिसकी हिंट्स हमें लुकिज्म में मिलती रहती है। एंड गन पार्क ने अकेले सेकंड जनरेशन को हराया हुआ है सिंगल हैंडेडली। तो अगर हम बात करें जेम्स ली एंड गन पार्क की बैटल की तो अगर हम रॉ स्ट्रेंथ देखें तो फीट्स के हिसाब से गन पार्क अभी के लिए तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारे जेम्स ली से, क्योंकि गन पार्क की रॉ स्ट्रेंथ बहुत है। हमने हंट फॉर गन आर्क में भी देखा था एंड हमें अभी तक नहीं पता कि जेम्स ली की रॉ स्ट्रेंथ कितनी है क्योंकि हमने कभी देखी ही नहीं वो। एंड अभी हंट फॉर जेम्स ली आ रहा है, हमें पता चल जाएगा कि जेम्स ली की स्ट्रेंथ कितनी है। तो लुकिज्म के चैप्टर 593 तक गन पार्क अभी जेम्स ली से स्ट्रेंथ के मामले में ज्यादा सुपीरियर है। एंड अगर बात करें स्पीड टेक्निक की तो वो जेम्स ली की बहुत ज्यादा है हमारे गन पार्क से, क्योंकि जेम्स ली की मेन मास्टरी उसकी स्पीड में है। एंड जेम्स ली के पास प्लस पॉइंट ये है कि उसके पास एक परफेक्ट बॉडी जिसके लुकिज्म हमें हिंट्स देता रहता है, उससे उसके अटैक्स और उसकी टेक्निक्स में बहुत हेल्प मिल जाती है कि वो परफेक्टली लैंड होते हैं। तो स्पीड और टेक्निक में जेम्स ली हमारा सुपीरियर है गन पार्क से। और अगर हम बात करें इन दोनों की फाइट की तो देखो गन पार्क जेम्स ली के अटैक अपने ऊपर हिट होने देगा एंड जेम्स ली भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, वो गन पार्क को अटैक ही ऐसे करेगा जिससे उसको बहुत ज्यादा डैमेज मिले। एंड जेम्स ली पे ये प्लस पॉइंट है कि वो गन पार्क के अटैक उस पर लैंड ही नहीं होने देगा क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। हमारा जेम्स ली गन पार्क की तरह डैमेज अडेप्ट नहीं करता खाके, वो सीधा डॉज करता है, लेकिन गन पार्क की ड्यूरेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। तो ये बहुत कंट्रोवर्शियल होगा इसका आंसर देना, बट कुछ फैक्ट्स के हिसाब से हमें एक क्लियर विनर मिल सकता है। देखो चार्ल्स चोई ने गन पार्क को हमेशा अपने टूल की तरह ही यूज करा है, तुम मानो या ना मानो, एंड जेम्स ली को एक फाइनल प्रोडक्ट की तरह। एंड कुछ लोग तो ये भी बोलते हैं कि जेम्स ली चार्ल्स चोई की सेकंड बॉडी है, लेकिन हमारे पास इसका अभी कोई प्रूफ नहीं है। एंड मैं इसमें एक स्टेटमेंट भी यूज करूंगा कि जब हंट फॉर गन पार्क आर्क में यूआईएसपी डैनियल एंड टीयूआई गन पार्क लड़ रहे थे आपस में, तो जेम्स ली ने ये कहा था कि अगर वो ओल्ड जेम्स होता तो उसे इनसे फाइट करने में दिक्कत आती, मतलब अभी उस पे कुछ नया है जिससे वो जीत सकता है, समथिंग लाइक प्लॉट। एंड हमने वो किंग ऑफ इंचियन के अगेंस्ट में जेम्स ली को यूज करते देखा भी था। एंड फिर किंग ऑफ इंचियन भी हैरान था कि भाई ये कोई मास्टरी थी ही नहीं एंड हो सकता है वो कोई यूनिक पाथ भी ना हो, क्योंकि हमें पता है कि जेम्स ली एक हैकर है। एंड करंट चैप्टर्स तक जब गन पार्क जेल में है तो अभी बहुत हाई चांस है कि जेम्स ली गन पार्क को हरा सकता है। लाइक अभी तक हमें गन पार्क दिखा नहीं है कि भाई वो अब कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा, लाइक पहले से तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा लेकिन हमें पता नहीं है वो कितना स्ट्रॉन्ग हुआ। तो लेटेस्ट चैप्टर 593 तक लुकिज्म के हम यही मान के चल सकते हैं कि जेम्स ली गन पार्क को हरा सकता है, क्योंकि जेम्स ली अभी अपने प्राइम में है एंड अभी गन पार्क अपने प्राइम में नहीं है क्योंकि वो इंप्रूव कर रहा है। जेम्स ली के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। एंड ये पूरा का पूरा मेरा ओपिनियन था, मुझे प्लीज कोई हेट मत करना, बस कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बता देना। एंड मैं सोच रहा हूँ कि अपने व्यूक भाई जैसे स्किट्स बनाऊं जैसे वो अपने मेन चैनल में बनाते हैं, तो तुम कमेंट करके भी बता देना क्या मुझे बनाना चाहिए। तो बाय बाय, लव यू, ध्यान रखना तुम सब अपना, सायोनारा।